औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम बात कर रहे थे ड्रामा और ड्रामा की तारीफ़ के बारे में। आज हम जो आपके निसाब में जो 9th क्लास जो है उसके निसाब में जो एक ड्रामा है लॉटरी का टिकट, एक छोटा सा ड्रामा है, एक मिज़ाहिया ड्रामा। तो इससे पहले कि ये ड्रामा निगार जो जिसने ये ड्रामा तहरीर किया है उसके बारे में है शौकत थानवी के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे। शौकत थानवी का असली नाम मोहम्मद उमर था। शौकत थानवी उसका असली नाम तो मोहम्मद उमर था। वो उर्दू के मशहूर मिज़ा निगार थे। असल में तंज़ो मिज़ा जो एक अलग सा एक चैप्टर है उर्दू अदब में, एक बहुत बड़ा निसाबी पर्चा है। MA में एक अलग पर्चा होता है। तो इसमें सिर्फ मिज़ा निगार होते हैं, चाहे शायरी के हवाले से, चाहे नसर निगारी के हवाले से, या ड्रामा निगारी बाकी चीज़ों के हवाले, बाकी असनाब के हवाले से। तो इसमें सिर्फ मिज़ा निगारों के बारे में बात होती है तंज़ो मिज़ा पर्चे में। तो यहाँ पर जो ये शौकत थानवी है उर्दू के मशहूर मिज़ा निगार थे। मिज़ाहिया तहरीरों और नावलों के अलावा इन्होंने रेडियो के लिए ड्रामा भी लिखे हैं। तो मिज़ा निगारी के अलावा, नावलों के अलावा इन्होंने रेडियो के लिए कुछ ड्रामे भी लिखे हैं। उनके कलम में बला की रवानी थी, यानी एक उम्दा रवानी थी, एक कंटिन्यूटी जिसको आप कहते हैं, जिसमें एक कलम में एक रवानी होती है। इसमें एक बला की रवानी जो शौकत थानवी के तहरीरों में हम देखते हैं। रोज़मर्रा की बातों और आए दिन पेश आने वाले वाक़ात को इस मज़े से बयान किया है कि पढ़ने वाला बे इख्तियार हंस पड़ता है। तो ये इंसान के दरपेश आने वाले दिन रात के जो मसाइल हैं इन पर ये इस तरह लिखते हैं, इस तरह मज़े से लिखते हैं कि पढ़ने वाला जो होता है वो बे इख्तियार हंस पड़ता है। यानी कि हंसे हंसाई बगैर इंसान खुद ब खुद उसको हंसी आ जाती है उनकी तहरीरों से। वो शौकी और ज़राफ़त के साथ इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि तहरीर में तहजीब से गिरी हुई बात में फुकरा न आने पाए। वो शौकी और ज़राफ़त से, यानी जिस तरह एक इंटरेस्ट जिसको आप कहते हैं, ज़राफ़त जिसको आप कहते हैं, जिसमें मिज़ाह हो, जिसमें इंसान को हंसी मजाक हो, के साथ इस बात का भी ख्याल रखते हैं। यानी तंज़ो मिज़ाह के साथ साथ वो इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि तहरीर में तहजीब से गिरी हुई बात में फुकरा न आने पाए। यानी अगर तहजीब में कोई गिरी हुई बात है या तहजीब में कोई बिगड़ी हुई चीज़ है, उसको हम निशाना बनाते हैं अदब में, तो उसको निशाना बनाना है, लेकिन उसमें कोई ऐसा जुमला ना आने पाए, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं आना पाए जिससे इंसान की जो इखलाकी गिरावट नज़र आ जाए। जो हमारे इक़्तिदार, हमारी अक़दार, हमारी तहजीब, हमारे इखलाक, हमारे आदाब से गिरी हुई चीज़ हो वो न आने पाए। तहरीर में इस चीज़ का भी खास ख्याल रखा जाता है। स्वदेशी रेल, मौजे तबस्सुम, तूफानी तबस्सुम, शेष महल, जोड़ तोड़, काजी जी और कार्टून वगैरह उनकी मशहूर किताबें हैं। ये उनकी मशहूर किताबें हैं जिसमें स्वदेशी रेल है, मौजे तबस्सुम है, तूफानी तबस्सुम है, शेष महल है, जोड़ तोड़ है, काजी जी है और कार्टून। इस चीज़ को मैं यहाँ इजाफा करूँ, इस चीज़ का, ये सब किताबें जो है ये तंज़ो मिज़ाह से ताल्लुक़ रखती हैं। चाहे ड्रामा से हो, चाहे नावलों से हो, या चाहे मिज़ाह से हो, जो भी चीज़ें हैं ये सिर्फ तंज़ो मिज़ाह से ताल्लुक़ रखती हैं ये किताबें। और इसी ड्रामा लॉटरी का टिकट उसकी किताब सुनाई से लिया गया है। ड्रामा का टिकट जो है, जो आपके निसाब में शामिल है, तो ये ड्रामा उनकी मशहूर किताब जो है सुन सुनाई किताब से लिया गया है। शौकत थानवी ने शायरी भी की है, लेकिन वो मिज़ाह शायरी नहीं बल्कि संजीदा गज़ल गोई है। तो अगर शायरी उन्होंने की है, लेकिन शायरी में इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपको, वो मिज़ाह से ताल्लुक़ नहीं रखती थी उनकी शायरी। अगरचे उनकी नावल निगारी मिज़ाह से ताल्लुक़ रखती है, अगर उनकी तंज़ो मिज़ाह की जो तहरीरें हैं बाकी हैं या रेडियो ड्रामे हैं, ये सब चीज़ें तंज़ो मिज़ाह से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन एक चीज़ उनकी जो शायरी जो है वो मिज़ाह से ताल्लुक़ नहीं रखती है। तो उन्होंने 1904 ईस्वी में पैदा हुए और 1963 ईस्वी में उन्होंने वफात पाई है। ये चीज़ आपको खास कर याद रखनी है कि शौकत थानवी 3 चीज़ों के बारे में खास आपको याद रखना है। एक, 1904 ईस्वी में वो पैदा हुए। दूसरी, 1963 ईस्वी में वो इस दुनिया से रहलत कर गए, इस दुनिया से चले गए। उनका असली नाम मोहम्मद उमर था और मशहूर तंज़ो मिज़ाह से ताल्लुक़ रखते हैं। ये शौकत थानवी के बारे में कुछ खास बातें हैं। एक ये कि 1904 ईस्वी में वो पैदा हुए, 1963 ईस्वी में वो इस दुनिया से चले गए। उनका असली नाम मोहम्मद उमर था और मशहूर तंज़ो मिज़ाह से ताल्लुक़ रखते हैं। उनकी तहरीरों में, उनकी नावलों में सिर्फ मिज़ाहिया चीज़ें नजर आती हैं, बगैर उनकी शायरी जो है वो संजीदा शायरी है। बाकी शुक्रिया।